मोदी जी भी वापस आ गए हैं इंडिया में और सबकी आंखें बस इसी पे टिकी हुई हैं कि क्या मोदी जी गिफ्ट लाए हैं अमेरिका से अपने दोस्त ट्रम्प से। तो इस जो माहौल चल रहा है चाइना और यूएसए का कि ट्रम्प हर तरफ गोलियां दाग रहे हैं, हर कंट्री पे टैरिफ्स की गोलियां दाग रहे हैं, तो क्या उसमें क्या भाई इंडिया की भी पिटाई होने वाली है टैरिफ पे, या मोदी जी उनको थोड़ा रिझा लेंगे, मना लेंगे कि भाई यार हम पे तो छोड़ो। तो क्या मोदी की दोस्ती से कुछ फ़ायदा हुआ है इंडिया को, या मोदी जी को भी अपना उदास सा चेहरा वापस लेके आना पड़ेगा। और मोदी ने यूएसए के साथ साथ फ्रांस में भी अभी विजिट करी थी, तो क्या फ्रांस से भी उन्हें कुछ फ़ायदा मिला या फिर ऐसे ही सब चल रहा है, सिर्फ दोस्ती फ़ोटो तक ही रही, वीडियो तक ही रही, कि दोस्ती का कुछ फ़ायदा भी मिला है इंडिया को। फ्रांस ने मोदी जी के साथ हाथ बढ़ाते हुए उनको कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट कराया विद एआई, न्यूक्लियर एंड डिफेंस, जो कि बहुत बड़ी अच्छी डील होने सकती है फ्रांस से। फ्रांस जैसे डिफेंस में ऑलरेडी सबसे आगे रहता है, तो उससे डिफेंस डील करना, न्यूक्लियर डील करना और एआई नया चैप्टर एक तरीके से है हर कंट्री के लिए, तो उसके लिए डीलिंग जो चल रही है हर कंट्री से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हम मेन मुद्दे की, जो कि है यूएसए, कि भाई ट्रम्प ने क्या करा है मोदी जी के साथ। क्या मोदी जी को गोली दी या कुछ सौगात में दिया? यूएसए ने भैया लगा दी है इंडिया की, लगा दिया है टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसे को तैसा। तो यूएसए ने कहा है कि इंडिया जितना टैरिफ हम पे लगाता है उतना ही टैरिफ इंडिया पे भी हम लगाएंगे। तो भाई इंडिया तो बहुत ही कम चीज़ें यूएसए से लेता है, इंपोर्ट करता है, जिसपे वो यूएसए से टैरिफ लेता है। इंपोर्टेड कार्स हो गई, कुछ इंपोर्टेड टैक्स हो गए, ऑयल हो गया, डिफेंस हो गया, मेन चीज़ें यही यूएसए से इंडिया खरीदता है। तो इस पर वो टैरिफ देता था यूएसए लगभग 10%, जो कि हालांकि इंडिया के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था यूएस को टेक्सटाइल्स, फूड आइटम्स, ये ऑटो कार्स और बाकी चीज़ें, मेनली टेक्सटाइल्स, फूड आइटम्स, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा इंडिया में फूड आइटम्स ही होते हैं, गेहूँ, चावल, शक्कर वगैरह, ये सब पर इंडिया देता था 3 से 3.5% ही सिर्फ देता था अपना टैरिफ। तो इससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा था, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में करता था वो। अब यूएसए के रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से अगर 10% हम यूएसए से ले रहे हैं, तो हमको भी 10% देना पड़ेगा यूएसए को। तो हमारे लिए ये घाटे का सौदा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा यूएसए को, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं। इंडिया में सस्ती चीज़ें बनती, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है, तो यूएसए को इंडिया से लेने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ सस्ती मिलेंगी। और दूसरी चीज़, चाइना से ना लेके वो चीज़ें हमसे ले सकता है वो सस्ते में, उसी रेट में। इसको संभालने के लिए इंडिया कर क्या सकता है, अपना जो टैरिफ है, क्योंकि यूएसए ने बोला है जितना तुम लोगे उतना हम लेंगे, तो अपना टैरिफ जो 10% यूएसए से लेता है हम लोग, वो हम अपना अगर कम करके 5%, 4% तक ले आएँ, तो हमको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि भाई देखो, डिफेंस तो हमें यूएसए से खरीदना मजबूरी है भाई, और किसी से हम ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं। उसके पास अच्छे ही लेवल का डिफेंस है, तो उसके लिए तो इंडिया को फ़ायदा ही अगर वो डिफेंस खरीदेगा अच्छी क्वालिटी का, अच्छे सुपरसोनिक जेट्स वगैरह लेवल, तो हमारी मिलिट्री इंक्रीज़ होएगी। तो वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री को इंक्रीज़ करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम यूएसए से ले तो 4 ही 5 चीज़ें रहें, लेकिन हम यूएसए को दे सकते हैं आने वाले समय में 10 से 20 चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएसए को। यूएसए बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइना से खरीदता था, और यही के कारण उसे चाइना से बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चाइना उससे बराबर कमा रहा है और वो चाइना से कमा नहीं पा रहा है। तो अब वो कर सकता है ये कि इंडिया के साथ बहुत बड़ा ट्रेड गेम खेल सकता है, ट्रेड प्लान कर सकता है कि वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करके इंडिया से वो चीज़ें ले, क्योंकि इंडिया भी उसको उस रेट में पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ चीप लेबर है। तो आने वाले समय में अगर ये ट्रेड रिलेशन हमारे बहुत बेनिफिट कर सकते हैं इंडिया को। तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन यही होगा कि टैरिफ भाई कम कर दो, ताकि हमको भी ज़्यादा टैरिफ देना पड़े और यूएसए को भी टैरिफ ज़्यादा न देना पड़े। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशन बिल्ड होगा ट्रेड का यूएसए के साथ, और वो आगे चल के हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। और मार्केट्स इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लाल हो रखा है पूरा मार्केट। लगभग मेरे ख्याल से हफ्ते भर से ही मार्केट धराशायी से गिरा हुआ है। तो भाई इसको एक पॉजिटिव साइन मानो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, क्योंकि ये मौका है इन्वेस्ट करने का। इंडिया आगे चल के बहुत ग्रो होने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा इंडिया में, और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंडिया का बढ़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंडिया लाइन अप करेगा एक्सपोर्ट के लिए। टेक, ऑटोज़, एआई वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो ये ट्रेड अगर सफल होता है तो बहुत फ़ायदा होगा इंडिया को। प्लस यूएसए ने कहा है कि इंडिया को हम वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सप्लायर बनाएंगे यूएस का फॉर गैस, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इंडिया के लिए।
कि वर्ल्ड का टॉप सप्लायर बनेगा यूएस का फॉर गैस, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और प्लस दोस्ती के नाते भाई थोड़ा तो व्यवहार ज़्यादा बनता है, तो मोदी जी ने उनसे डिस्कस करा इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर के टेंशन चल रहे हैं उसके ऊपर भी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं भाई यार, मैं उसमें भी तुम्हें हेल्प करूँगा अगर जो हेल्प मुझसे बन पड़ेगी। और एक स्लोगन मोदी जी ने यूएसए से दिया है इंडिया को, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। जैसा कि ट्रंप ने अभी एक स्लोगन बनाया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनकी टोपी पे भी आपने देखा होगा, एलोन मस्क की टोपी पे भी आपने देखा होगा। तो वही स्लोगन यूएसए से इंडिया लेकर आ रहे हैं मोदी जी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन का। और जो चाइना और यूएसए के बीच में टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से खुलेआम तो यूएसए ने नहीं बोला है, लेकिन उसका फ़ायदा इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यूएसए कोशिश करेगा कि वो जो इम्पोर्ट कर रहा है चाइना से, उसका अगर कुछ बाईपास निकाल के इंडिया से वो इम्पोर्ट करने लगे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यूएसए को भी, और इंडिया को तो फ़ायदा होएगा।